हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स में जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 एक्सपेंशन फॉर्मूले। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारे लिए क्या है? फर्स्ट टॉपिक है फोर्थ एक्सपेंशन फॉर्मूला चलेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये देख लेंगे पहले, देन इसके ऊपर डिपेंडेंट प्रैक्टिस सेट 5.4 देखने वाले हैं। ओके, तो दो ही टॉपिक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिया है, इसको इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है। तो इसका फॉर्मूला हम प्रूव करके देखते हैं। हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसके पहली बार भी बताया है, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट होगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर होता है तो 2 इंटू 2 होता है, 3 का स्क्वायर होता है तो 3 इंटू 3 होता है, 10 का स्क्वायर होता है तो 10 इंटू 10 होता है। उसी प्रकार हमने ब्रैकेट का स्क्वायर दिया था तो हमने क्या किया, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट कर दिया। क्या कर दिया? ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट कर दिया। ओके, तो अब ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमें दिया है ये वाला ये वाला ब्रैकेट जो दिया है हमें, ये जाएगा हर एक के पास मल्टीप्लाई हो, ये जाएगा हर एक के पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हर एक के पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और कैसे, कौन किसको मल्टीप्लाई होगा दिखाते हैं। ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? सॉरी, ये वाला ब्रैकेट। कौन सा वाला ब्रैकेट? ये वाला जो ब्रैकेट है हमने यहाँ पे नंबर लाइन शो की है, इस ए से मल्टीप्लाई होगा। ओके, फिर बी जाएगा इधर से, बी नहीं, यही वाला ब्रैकेट जाएगा तो बी से मल्टीप्लाई होगा। देन सी जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक बार फिर से, ये जो ए ब्रैकेट है जो मैंने अंडरलाइन किया, ये ब्रैकेट जाएगा ए से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? ए से मल्टीप्लाई होगा। ओके, किससे मल्टीप्लाई होगा? ए ब्रैकेट जाएगा इस बी से मल्टीप्लाई होगा। ओके, समझ में आया? फिर देन ये जाएगा, ये ये वाला ब्रैकेट जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात? ये वाला ब्रैकेट जाएगा ए से मल्टीप्लाई होगा, ए वाला ब्रैकेट जाएगा बी से मल्टीप्लाई होगा, ए वाला ब्रैकेट जाएगा सी से मल्टीप्लाई होगा। इतना ही कहना था। तो यहाँ पे ए इंटू ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये वाला साइन क्या है, प्लस, बी को मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, देन प्लस सी है तो इधर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे अगेन ये जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई होगा, देन ए जाएगा बी को मल्टीप्लाई होगा, देन ए जाएगा सी को मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे दिखेगा, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी ए बी, प्लस ए इंटू सी ए सी। ओके, अब ये हो गया, फिर बाद में प्लस साइन। अब क्या होगा, यहाँ पे बी जो है, बी जाएगा ए से मल्टीप्लाई होगा, बी जाएगा बी से मल्टीप्लाई होगा, देन बी जाएगा सी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे ए बी ए लिखने के बदले में ए बी लिख लेता, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू सी बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा, सी जाएगा ए से मल्टीप्लाई होगा, सी जाएगा बी से मल्टीप्लाई होगा, सी जाएगा सी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, प्लस सी ए लिखने के बदले मैं ए सी लिखता, प्लस सी बी लिखने के बदले बी सी लिखता, और सी इंटू सी सी स्क्वायर है। ओके, अब देखो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, एक पहले आसपास लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन ए बी की टर्म्स लिखते हैं, प्लस एक ए बी है और बी ए बी क्या, दूसरा ए बी है। ओके, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। फिर बीसी वाली है टर्म, बीसी
प्लस ये बीसी वाली है प्लस बीसी, फिर एसी वाली टर्म है एसी, और एसी वाली टर्म है एसी। ओके, एसी बराबर किया कि हमने ए बी, ए बी हो गया, ए बी, बीसी बीसी दोनों आ गए, एसी एसी आ गए। ओके, तो मतलब हमने बराबर लिख लिया पेयर्स। अब ये कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, टू टाइम्स ए बी प्लस टू टाइम बी सी, दो टाइम रहे ना, एंड टू टाइम ए सी, टू टाइम्स ए सी। ये बन गया अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, समझ में आया बच्चों, ये इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको मैं और अलग ढंग से लिख सकता हूँ, किसको, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनमें टू टू कॉमन है, तो एक काम करो, टू कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, प्लस बी सी, आ गया आपका फॉर्मूला, आ गया आपका फॉर्मूला। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रूफ एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, हमने एक्सपेंशन देख लिया। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सपेंड करना है ये चार क्वेश्चंस को। उसमें से हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला पहला वाला सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए बच्चों, पहला दिया है। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन हमें दिया है 2p प्लस क्यू प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे वी नो दैट लिखता, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ओके, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ए की जगह 2p, बी की जगह q, सी की जगह 5। ओके, तो इतना हो गया, तो देयरफॉर ए 2p प्लस बी q प्लस सी 5 होल स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू q प्लस 2 इंटू बी सी है ना, q इंटू 5 प्लस 2 इंटू ए सी है, ए कितना है 2p इंटू 5। ओके, ये लिख लिया। अब ये कैसा होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 25। ओके, प्लस 2 टू जा 4 pq। ओके, देन 2 5 जा 10, 10q प्लस 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 20p। ओके, आ गया क्या बरोबर, 4p स्क्वायर q स्क्वायर 25, 2 टू जा 4, 4pq, 2 5 जा 10, 10q, 2 टू जा 4, 4 5 जा 20p। ओके, तो ये देयरफॉर इसका आंसर 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सीक्वेंस चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। ओके, इसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, और इसको, ये 4p है, देन 4pq, देन 10q, 10q नहीं 20p लिखते हैं पहले, प्लस 10q लिखते हैं, अरे अरे 20p आना चाहिए था, 20p प्लस 10
क्यू प्लस 25। ओके, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। हम्म, ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने जो छुड़ाया वो बराबर है कि नहीं है आंसर। किधर गया आंसर। 4 पी क्यू 25, 4 पी क्यू 10 क्यू 20 पी, वही आंसर है जो बच्चों, सिर्फ मैंने उसको अरेंज किया है। ये ऊपर का जो आंसर दिया है वही है बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखना है बच्चों। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सेकंड। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है बच्चों, सेकंड, इसमें m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर फाइंड करना है। हम बोलेंगे वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू m, b इक्वल्स टू 2n, c इक्वल्स टू 3r। ओके, तो देयरफॉर a की जगह m, b की जगह 2n, c की जगह 3r, इसका क्या करने वाले होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 2n होल स्क्वायर प्लस c 3r होल स्क्वायर प्लस 2a, a यानी m, a यानी m, ब्रैकेट में 2n, ओके, b, b यानी n प्लस 2bc, 2bc, 2 b कितना है 2n और c कितना है 3r। ओके, प्लस 2 a यानी m, a यानी m और c यानी 3r, क्या है 3r, इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 mn प्लस 2 टू ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12nr प्लस 3 टू ज़ा 6, 6mr। ये हो गया आपका आंसर m प्लस, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आया, m प्लस 2n प्लस 3r, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr। ओके, ये है आपका आंसर बच्चों। क्या हमारा यही आंसर है, तो एक बार चेक कर लेते हैं किधर गया जादुई बुक। m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस n 9r स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस nr स्क्वायर, 4mn 12nr 4 12 6 4 12 6 mn nr mr। ओके, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों, इसका हमारा आंसर आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ओके ओके, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन ये वाला है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर। ओके, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab प्लस 2bc, सी नहीं लिखा, 2bc प्लस 2ac। ओके, यहाँ पे देखो, ये हमारा जो फॉर्मूला है प्लस में चल रहा है, बट ये जो है -5p हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करते समय लेट a इक्वल्स टू 3x कंसिडर करेंगे।
प्लस प्लस नहीं, b इक्वल्स टू 4y कंसिडर करेंगे एंड c इक्वल्स टू -5p कंसिडर करेंगे, तब जाके इस ब्रैकेट में -5p आएगी। ओके, तो देयर फोर अब a क्या है 3x प्लस b क्या है 4y प्लस c यानी -5p होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर प्लस b 4y होल स्क्वायर प्लस c -5p होल स्क्वायर प्लस 2। a कितना है 3x, b कितना है 4y प्लस 2, b कितना है 4y, c कितना है -5p प्लस 2, a कितना है 3x, b c कितना है -5p। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, 24xy। ओके, प्लस 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 आएगा, बट ये माइनस इंटू प्लस कितना होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे जो ये आया है इसको हम करते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक, ये हो गया अपना माइनस, समझ गए बच्चों। बट उसके साथ क्या था, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और वाई पी था, क्या था वाई पी। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30x पी हो जाएगा। ओके, और ये क्या है 3x प्लस 4y माइनस 5p इसका होल स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, इसको बॉक्स में क्लोज करते हैं। ओके, ये बन गया अपना थर्ड क्वेश्चन। ये क्या बन गया अपना थर्ड क्वेश्चन। गुड, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ वाला, क्या है फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला सॉल्व करना है, तो हमने थर्ड वाला चेक किया क्या आंसर बराबर आया कि नहीं। 9 16 25 पी स्क्वायर, 9 16 25, 24 माइनस 40 माइनस 30 एक्स वाई पी वाई, 24 40 30 बराबर एक्स वाई वाई पी एक्स पी बराबर है। ओके, अब हम फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला क्या दिया है हमें, फोर्थ क्वेश्चन 7m -3n -4k इनका होल स्क्वायर फाइंड करनी है। हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, लेट ए क्या पुट करेंगे 7m, बी क्या पुट करेंगे -3n एंड सी क्या पुट करेंगे -4k। ओके, ये वाला पुट करेंगे। अब यहाँ पे 7m प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस ही होगा, -3n -4k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7m होल स्क्वायर प्लस -3n होल स्क्वायर प्लस -4k होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 7m, बी कितना है -3n प्लस 2 इंटू बी एन, बी सॉरी बी सी, ए बी हो गया, ए बी 7m 3n, अब बी सी, बी कितना है -3n और सी -4k। ओके, प्लस 2, ए कितना है 7m, सी कितना है -4k। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 7 का स्क्वायर 49m स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 जा 6,
सिक्स इज 36, सिक्स सेवन जा 42, 42 m n आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, प्लस का प्लस ही आएगा। फिर टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा 24, एन के प्लस इंटू माइनस माइनस, सेवन फोर जा 28, सती सती करना, सटी आटी छप्पन, सेवन एट जा 56, 56 m के। ये आ गया बच्चों आपका आंसर किसका, 7m - 3n, 3n - 4k होल स्क्वायर। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ओके, ये आपका आंसर है। यहां तक था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक्सपेंड करना था। अभी तक तो एक ही फॉर्मूला लग रहा था, एक ही इस पे। आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमें बोला है सिंप्लीफाई। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी। अब इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, x - 2y + 3 होल स्क्वायर प्लस x + 2y - 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाते, फॉर्मूला मतलब लिखते नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मान के चलेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये -2, बी क्या बनेगा -2y, तो -2y होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब प्लस 2 × a एक्स बी नहीं -2y प्लस 2 × bc -2y × 3 प्लस ac 2 × x × 3। ओके, फिर प्लस प्लस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 × x × 2y प्लस 2 × 2y × -3 प्लस 2 × x × -3। ठीक, अब देखो कैंसिल कौन सी टर्म होने वाली है, बराबर ध्यान से कैंसिल करना बच्चों, ध्यान से। ओके, अब कैंसिल कौन कौन होगा वो देखते हैं हम, कौन कौन कैंसिल होता है। देखो वैसे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो इन स्क्वायर वाले टर्म में से कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2x²। ये -2y² होता है तो +2y² ही बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। इसमें कोई टेंशन नहीं, इसमें नहीं। अब इधर देखो, यहाँ पे एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे टोटली प्लस है, तो एक माइनस में जाएगा एक प्लस में जाएगा, तो ये यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, मतलब कैलकुलेशन नहीं करते। इधर इधर भी एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे एक माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये प्लस रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ये 4y² बन जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ओके, प्लस इधर से क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, -4, 2 × 4, 4 × 12y। ओके, फिर इधर से क्या आएगा, इधर से x² आएगा, इधर से 4y² आएगा, इधर से 9 आएगा, और ये क्या आएगा, -12y आएगा। ओके, मैंने एक के नीचे एक लिखा है, ताकि एडिशन जो करेंगे तो इजी जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x² प्लस 8y² प्लस 18 -24y, -24y। ओके, ये है बच्चों आपका आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2x² 18 -24y बराबर है, वही आंसर है, वही आंसर है, +18 -24y। ओके, अब हम सेकंड का सेकंड सॉल्व करते हैं।
सेकंड का कौन सा सॉल्व करते हैं? सेकंड। सेकंड का सेकंड। अब हम सेकंड का सेकंड से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। सेकंड का सेकंड, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन, 3k -4r -2m होल स्क्वायर माइनस 3k +4r -2m होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस दिया है, संभल के लिखना पड़ेगा बच्चों। तो इसको पहले इसके ऊपर एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाते, 3k होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो -4r स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2m स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस अब 2ab यानी 3k इंटू बी क्या है? -4r प्लस 2 इंटू 4r 2m प्लस 2 इंटू 3k इंटू -2m बराबर लिखा। बट यहाँ पे मैंने माइनस नहीं दिया, वो माइनस देना पड़ेगा। ओके, -4r, इसको भी माइनस नहीं दिया था। देखो 3k -4r -4r -2m प्लस 3k -2m। ओके, अब माइनस साइन इधर है, माइनस साइन है तो यहाँ पे यहां से स्टार्ट होगा, इधर खत्म होगा, इस ब्रैकेट में करते क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन साइन पलट देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 3k स्क्वायर आएगा प्लस 4r स्क्वायर आएगा प्लस -2m स्क्वायर आएगा। ओके, इसके हिसाब से इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 3k इंटू 4r प्लस 2 इंटू 4r -2m प्लस 2 इंटू 3k -2m। ओके, अब ये हो गया यहां तक। अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा और कुछ हमारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 3k का क्या होगा? 9k स्क्वायर प्लस निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव 16r स्क्वायर प्लस निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव 4m स्क्वायर। साथ ही ये कितना होगा? माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 के आर आ जाएगा। ओके, 24 के आर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही आएगा। 2 4 जा 8 8 2 जा 16 प्लस 16 आर यम आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 के एम आएगा। ओके, यहां तक आ गया, ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब जैसे मैं नीचे वाले को सॉल्व करूंगा, जो भी साइन आएगा इसका वो उल्टा कर देंगे, क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो प्लस का माइनस होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो ये 9k स्क्वायर प्लस में आ रहा था तो इसको मैं कर दूंगा माइनस, क्योंकि अंदर ये माइनस साइन कर देगा। ये प्लस 16 आर स्क्वायर आ रहा था, इसका साइन प्लस रहना था, ये भी क्या होगा? माइनस। ये क्या होगा? -4m स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका इधर मैंने माइनस साइन नहीं दिया क्योंकि सॉरी 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 ये प्लस ही में था। ओके, अब यहाँ पे देखो ये तो प्लस में आ रहा था, बट ये माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 के आर, यानी कि यहाँ पे 24 आ रहा था, मैंने क्या कर दिया? 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 के आर लिखना था ना ऊपर भी। अब 24 के आर हो गया। अब इधर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस आ रहा है, बट अंदर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ रहा था तो ये प्लस ही होगा। 2 4 जा 8 8 2 जा 16 आर एम। ओके, अब नेक्स्ट ये भी माइनस आ रहा था, बट इस माइनस के कारण ये भी प्लस होगा, 12 के एम। ओके, अब देखते हैं कौन कैंसिल होता है। प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 9 के सॉरी 9k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर गेट कैंसल, 16r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर गेट कैंसल, 4m स्क्वायर
-4m² गेट कैंसल, -12k प्लस 12km गेट कैंसल। तो बचा क्या ही फिर यहाँ पे? आंसर सीधा दिख रहा है। कितना बचा? -24 -24 -48 kr प्लस 32 rm। ओके, ये है बच्चों। ओके, ये है आपका आंसर। आंसर देख लेते हैं। 30 rm -48 kr, 32। तो हमारा क्या आया? 32 rm -40। इसको इन्होंने 32 rm को आगे लिखा, इसको पीछे लिखा, -48 kr। अब देखो, इसका साइन प्लस था तो इसके आगे कुछ नहीं आया, बट इसका आगे माइनस था तो इसको पकड़ के लेके आए माइनस को। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पे। सेकंड का थर्ड देखते हैं। सेकंड का कौन सा देखते हैं? थर्ड देखते हैं। सेकंड का थर्ड देखते हैं। ओके, थर्ड। 7a - 6b प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b -5c होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, बट साइन देख के। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -6 का 6b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7a इंटू -6b प्लस 2 इंटू -6b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5c। ओके, ये हो गया ऊपर का। अब प्लस साइन है बीच में तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होगा? 7a स्क्वायर आएगा प्लस 6b स्क्वायर आएगा प्लस -5c स्क्वायर आएगा। ओके, 2 इंटू 7a इंटू 6b। ओके, प्लस 2 इंटू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले इसको। 2 इंटू 6b इंटू -5c प्लस 2 इंटू 7a इंटू -5c। अब यहाँ पे कैंसिल कौन होगा? देखो देखो, दिमाग लगा। अब ये देखो, यहाँ पे ये इसका तो स्क्वायर हमेशा निगेटिव का स्क्वायर रहा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा। तो ये स्क्वायर वाली टर्म नहीं कटेंगे। यहाँ पे देखो, एक माइनस है तो ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा? ये टर्म चली जाएंगी माइनस में, ये टर्म चली जाएंगी प्लस में। तो सेम है, गेट कैंसल। यहाँ पे एक माइनस है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर एक माइनस है, इधर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में, मतलब ये हो जाएगी। तो इधर ऊपर की प्लस में रहेंगे, इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ओके, तो बचा क्या फिर? बचा सिर्फ ये 49 ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 36 बी स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 25 सी स्क्वायर बन जाएगा। और इधर ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 टू ज़ा 12 और 5 ज़ा 60 बीसी आ जाएगा, ये 6 के बीसी बन जाएगा। और वैसे ये प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर, ये कितना होगा? -12 5 ज़ा 60 60 बीसी। ओके, अब ये कितना होगा? ये 49 49 18 कैरी 1 98 ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा? 98 ए स्क्वायर प्लस 72 बी स्क्वायर प्लस 50 सी स्क्वायर -120 बी सी, -120 बी सी। ओके, तो आंसर सही आया क्या? हम चेक कर लेते एक बार। 98 72 50 -120 बी सी, 98 72 50 बराबर आंसर आया, एग्जैक्ट वही। तो अब क्या है बच्चों? थैंक यू। एंड की स्लाइड पे आ गए, द एंड हो गया। इसी के साथ अपना चैप्टर भी फिनिश हो गया। देख लेते, चेक कर लेते हैं। ओके, चेक कर लो। इसके बाद है क्या कोई? नहीं, डायरेक्ट हमारा नेक्स्ट 6 चैप्टर चालू होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन। ओके, ये भी बढ़िया चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए ये इतना ही बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहो, खेलते रहो।